नमस्कार साथियों इन दिनों हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले की मझगवां जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मझगवां, जो कि जनपद पंचायत का भी मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है और नगर पंचायत का दर्जा मझगवां ग्राम पंचायत का होना चाहिए। दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश में कई पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण, यहाँ पर घोषणा वीर मुख्यमंत्री होने के कारण आज दिनांक तक मझगवां को नगर पंचायत नहीं बनाया गया। आज जो मझगवां ग्राम पंचायत के सरपंच के पद पर आसीन हैं, उनका नाम है श्रीमती संपतिया देवी जी आरख। उनके पति हैं वरिष्ठ भाजपा नेता राम अवतार दद्दा जी। इन दिनों राम अवतार जी दद्दा जो हैं वो पूरी तरह से आतताई पर उतारू हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर आमदा हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाता है तो वह उससे अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं। किसी को कहेंगे तुम कांग्रेसी हो, किसी से कहेंगे कि तुम बहुजन के हो, किसी से कहेंगे तुम समाजवादी के हो, किसी से कोई अन्य दल की बात कहेंगे। बात करते हैं वो सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं की, लेकिन काम भाजपा कार्यकर्ताओं के भी नहीं होते हैं। यही राम अवतार दद्दा जब मझगवां ग्राम पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं तो घर घर पर विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के नाम पर। सबसे पहली बात, राम अवतार दद्दा जी ने एक प्रधानमंत्री आवास का लाभ लिया है। आप गौर करिएगा मेरी बात पर। प्रधानमंत्री आवास मझगवां ग्राम पंचायत से स्वीकृत हुआ, उसको बनना चाहिए मझगवां ग्राम पंचायत में, लेकिन वो मझगवां ग्राम पंचायत में न बनकर हिरौंदी पंचायत के परेवा हल्के में बना है। जहां पर वो जमीन है, वो जमीन दद्दा जी की नहीं है, वो उनके भाई श्री जितेंद्र आरक जी की है। पहला भ्रष्टाचार उन्होंने अपने घर पे किया। दूसरा, 5वें वित्त की जो राशि है उसका नाली और अन्य कार्यों में उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, जो कि नियम विरुद्ध है। इसी प्रकार टैक्सेशन की राशि का उन्होंने मनमर्जी से उपयोग किया है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। चौथी बात, जो वेंडरों के बिल लगाए जाते हैं वो सिर्फ कागज पर वेंडर बिल हैं, बाकी वास्तविक मौके की स्थिति पर कोई भी दुकान प्रतिष्ठान संचालित नहीं है, सिर्फ कागजों पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरपंच पति वरिष्ठ भाजपा नेता दद्दा जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपकी समर्थता नहीं थी तो आपने क्यों चुनाव लड़ा? क्या मझगवां से आपकी दुश्मनी थी, या मझगवां के विकास की दुर्दशा और दुर्गति करने के लिए आपने सरपंच पद को सुशोभित किया है? पूरी गर्मी मझगवां का एक एक व्यक्ति एक डिब्बा पानी के लिए तड़पता रहा। आपने पानी की व्यवस्था नहीं की। पूरी बाजार नाली से त्रस्त है, पूरे बाजार में नालियां बजबजा रही हैं, आज तक कोई नाली की सफाई नहीं हुई। अगर नाली की सफाई का काम करते हैं तो भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के कार्यकर्ता करते हैं। क्या आपके ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था नहीं है कि ग्राम पंचायत खुद नाली की व्यवस्था कराए, नाली की साफ सफाई कराए? अगर मझगवां जनपद के ग्राम पंचायत मझगवां के हुए समस्त कार्यों की जांच की जाए तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार राम अवतार दद्दा जी के द्वारा किया गया है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इन सभी विषयों को लेकर मजबूरन अब हमें कोर्ट की शरण पर जाना पड़ेगा और एक वृहद जन आंदोलन के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की कार्यशैली सरपंच पति राम अवतार दद्दा जी की चल रही है, वह
बेहद दुर्भाग्य का विषय है। हमने शासन प्रशासन से कई बार कई समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन इस लचर व्यवस्था के चलते आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा भी हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन चाहे आप मझगवां का अतिक्रमण देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति मझगवां का वास्तविक विकास करना चाहता है तो आज मझगवां में ऐसी ऐसी जगहें हैं। आप स्टेशन रोड देख लीजिए, स्टेशन रोड कन्या हाई स्कूल की बाउंड्री के बगल से अवैध दुकानें लग रही हैं। क्या वह नियम विरुद्ध है? मैं मझगवां वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या वह उचित दुकानें लग रही हैं? मझगवां का राजाधिराज मंदिर है, पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। उस मंदिर में आज तक शौचालय की व्यवस्था ग्राम पंचायत मझगवां द्वारा नहीं हो पाई। क्या यह चिंताजनक विषय नहीं है? मझगवां राजाधिराज मंदिर के सामने एक पुराना ऐतिहासिक विशाल कुआं है। जब मझगवां को गूगल में सर्च किया जाता है तो वही कुआं आता है। क्या उसकी मरम्मत सरपंच द्वारा नहीं कराई जा सकती? क्या सरपंच अंधे हैं? जब मझगवां पंचायत में बैठकें होती हैं, हमारे यशस्वी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी ग्राम पंचायत कई बार आए हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं। भाजपा के कुछ पदाधिकारी कहते हैं जो काम पहले से होना होता है, आशुतोष जी, वही काम का हवाला देकर प्रशासन को ज्ञापन देते हैं, आंदोलन करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन अपने छोटे भाइयों को, उन कार्यकर्ताओं को भी बताना चाहता हूं, मझगवां नगर के अंदर की रोड है, पूरी रोड की दुर्दशा है। क्या वो रोड बनने वाली है? आप लोग जवाब दीजिए। अगर स्टेशन रोड को जो अवैध दुकानें लगती हैं, अगर उनको हटाकर वहां पर रोड बना दी जाए तो जो पर्यटक आते हैं चित्रकूट जाने वाले, मझगवां चित्रकूट का प्रथम द्वार माना जाता है, तो मझगवां की एक सौंदर्यता बन जाएगी। स्टेशन से बस स्टैंड तक रोड का चौड़ीकरण हो जाएगा और जो कन्या हाई स्कूल की बाउंड्री है उस बाउंड्री में एक सेल्फी पॉइंट बनाया जा सकता है जो सौंदर्य का प्रतीक होगा। मझगवां में अति प्राचीन विशाल तालाब है, उस तालाब की सफाई कराकर उसका सौंदर्यीकरण कराया जा सकता है। तालाब के बगल में मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, बस स्टैंड से लगी हुई मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, कई जगह पर रोड से लगी हुई मध्य प्रदेश शासन की जमीनें हैं। उन जमीनों में पार्क का निर्माण कार्य कराया जा सकता है, एक आध पार्क मझगांव में बनाए जा सकते हैं। क्या ये आवश्यक नहीं है? आप मंडी रोड देख लीजिए, मंडी रोड में अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा क्योंकि भाजपा नेता का घर उसी रोड पर बना है। महोदय, यह सब काम हम कर सकते हैं। सबके लिए न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। हम लोग सामाजिकता का सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, मैं सामाजिकता का सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। इसलिए आप लोग अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर मर्यादित रहें, संकुचित रहें। पूरे मझगवां में चारों तरफ अतिक्रमण फैला हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर ग्राम पंचायत चाह ले, पूरे मझगवां बाजार की दुकानों को हम देखते हैं, दुकानें बनी हुई हैं लेकिन सामान वो जरूर पट्टी में लगाएंगे। इसके बाद गाड़ियां, जो ग्राहक सामान लेने आते हैं, उनकी गाड़ियां रोड पर खड़ी हो जाती हैं। क्या ये उचित है, सही है? इस प्रकार के तमाम विभिन्न मुद्दे हैं। और रही बात मझगवां ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार की, तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मझगवां ग्राम पंचायत में हुआ है, जिसे मैं उजागर करना चाहता हूं और करूंगा। एक दिन बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मैं मझगवां ग्राम पंचायत के जितने भी भ्रष्टाचार के कार्य हुए हैं, पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, अपात्र व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। सैकड़ों अपात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, लेकिन पात्र व्यक्ति को उस योजना का लाभ नहीं मिला है। क्या यह जांच का विषय नहीं है? जो लोग भाजपा की राजनीति करते हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि
कि सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक का गला दबाकर उनसे 1-1 हजार, 500-500 रुपए की भीख मांगने से अच्छा है अगर आप लोग राजनीति करते हैं तो जनता की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, जनहित के काम करिए। विरोध करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर मैं समाज के हित की लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा हूं, तो क्या वो बात गलत है? मंदिर की जमीन पर लोग घर बना रहे हैं, वो सही है? पूरी सड़क हाथ ठेला वालों ने अतिक्रमित की हुई है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वाहन आते हैं, हाथ ठेला वाले ठेला दौड़ा कर ले जाते हैं, वो वाहन में भिड़ते हैं, पब्लिक से भिड़ते हैं, बाइकों में भिड़ते हैं, बाद में वही ठेला वाले उनसे विवाद करके उनके साथ मारपीट करते हैं। ना तो उनकी एफआईआर होती है, ना उनके खिलाफ मुकदमा कायम होता है, ना प्रशासन ध्यान देता है। आज मझगमा बस स्टैंड की स्थिति यह है कि चाहे वहां पर दिन दहाड़े मर्डर हो जाए, कोई भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। आज से 1.5-2 साल पहले हम देखते थे सुरक्षा के एक आध जवानों की वहां पर ड्यूटी लगाई जाती थी। आखिर वो ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती है? सच बात कड़वी होती है। मुझे किसी का डर नहीं है, ना किसी की परवाह है। मैं सबके बारे में जानता हूं, कौन क्या करता है, कौन कहां पर बैठकर दलाली करता है, किसका कहां से कितना कमीशन जाता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। मैं भी जानता हूं और मझगमा के रहवासी भी जानते हैं। लेकिन यहाँ बात मझगमा के विकास की है, तो मैं चाहता हूं कि सरपंच पति राम अवतार दद्दा जी अगर अपनी कार्यशैली पर सुधार नहीं करते हैं तो मजबूरन मुझे आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा और कोर्ट की शरण पर जाना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं जब दद्दा जी के भ्रष्टाचारों का काला चिट्ठा उजागर होगा तो निश्चित ही दद्दा जी सपत्नीक जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जो इनके कार्य हैं, एक एक कार्य इनके भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और लगभग 2.5 साल का समय इनका निकल गया है, लेकिन मजबूरी में अब मुझे इनके खिलाफ जन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इनके भ्रष्टाचार को उजागर करके कोर्ट की शरण पर जाने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।